वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको आप दूसरे तरीके से प्रूव कर सकते हो। पहले वाले केस में हमने क्या किया था कि फोर्स को हमने कांस्टेंट ले लिया था। यहां पे हम क्या करेंगे, फोर्स को वेरिएबल मान लेते हैं, ठीक है ना। तो फोर्स कैसे अपना वेरिएबल फोर्स है, मतलब फोर्स भी चेंज हो रहा है। तो आप कुछ इस तरीके से ग्राफ एज्यूम कीजिए, ठीक है ना। ग्राफ किस किस के बीच में है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ है, ठीक है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। और ये कुछ इस तरह का स्लोप आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे फोर्स भी चेंज हो रहा है, यहाँ फोर्स कम है, धीरे धीरे फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है, फिर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट होगी। तो फोर्स की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है जैसे जैसे हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे डिस्टेंस कवर करेगा वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो फोर्स कैसा हो गया, वेरिएबल फोर्स हो गया। तो अब इसमें हम देखते हैं कि वो थ्योरम हमारी फिट बैठती है नहीं। तो ग्राफ शोज एफ इज चेंजिंग विद डिस्प्लेसमेंट, कि एफ जो है वो चेंज हो रही है डिस्प्लेसमेंट के साथ। देयरफॉर वी कैन से दैट फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इस ग्राफ से हम ये कह सकते हैं ना कि फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट का एक तरीके से फंक्शन है, ठीक है ना। तो फोर्स क्या है, इज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फोर्स को, ठीक है ना, एफ और ब्रैकेट में एक्स। इसका मतलब होता है कि फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए यहाँ पे एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज कर रहा है। और मैंने आपको कई बार ये चीज बता चुका हूं कि डिस्प्लेसमेंट के लिए हम कई सारे वेरिएबल यूज करते हैं। हम एस भी यूज कर सकते हैं, हम एक्स भी यूज कर सकते हैं, और हम डी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, स्मॉल डी, स्मॉल एक्स, स्मॉल एस। तो ये तीनों हम यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो एफ एक्स हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे क्या बता रहा है कि फोर्स जो है वो एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो ये लिखने का तरीका होता है इसका। तो हमें पता है वर्क डन किसके बराबर होता है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो नाउ ऑब्टेनिंग वर्क डन फॉर ए वेरी स्मॉल सेक्शन से डेल्टा एक्स। तो अब ये देखिए पूरी डिस्प्लेसमेंट है, कहां से कहां तक, x1 से लेकर और ये x2 तक, ये पूरी की पूरी डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि छोटी सी डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। छोटा सा हमने एक पोर्शन ले लिया, तो ये छोटा सा जो चेंज इन लेंथ है ये क्या ले लिया हमने, डेल्टा एक्स, ठीक है ना। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तो इस छोटे सी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट के अंदर हम देखेंगे कि यहां पे कितना वर्क चेंज हो रहा है, ठीक है ना, वर्क में कितना चेंज हो रहा है। तो कैसे लिखेंगे इसको, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स डेल्टा एक्स। क्लियर है भाई। डब्ल्यू तो हो गया हमारा, डब्ल्यू किसके बराबर हो गया, डब्ल्यू तो हो गया मेरा एफ, और ये एज ए फंक्शन ऑफ एक्स है, तो एफ एक्स और मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक्स, ठीक है ना। ये है, ये तो मेरा वर्क डन है। और स्मॉल वर्क डन कितना होगा, तो स्मॉल वर्क डन को मैं डिनोट करूंगा डेल्टा डब्ल्यू से, ठीक है ना, स्मॉल चेंज इन वर्क डन, तो स्मॉल वर्क डन, तो डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरा एफ एक्स, और इधर क्या चेंज होगा, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डेल्टा एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूं इसको, ठीक है ना। तो वही चीज लिखिए कि डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये तो हो गया स्मॉल चेंज इन वर्क डन। स्मॉल चेंज कहां से कहां तक, ये जो छोटा सा आप पोर्शन देख रहे हो, ठीक है, इसको छोटा सा शेड कर देता हूं मैं। ये स्मॉल पोर्शन के अंदर हमने वर्क डन देखा है, किसके बराबर आया, डेल्टा डब्ल्यू के बराबर। अब अगर मुझे वर्क डन देखना एंटायर स्लोप के ऊपर, मतलब एंटायर डिस्प्लेसमेंट के अलोंग कितना वर्क डन आएगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है ना। और ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में आपको लिखवा चुका हूं पहले। हम इंटीग्रेट क्यों करते हैं, जब कंप्लीट पिक्चर हमें देखनी हो, ठीक है ना, तब हम इंटीग्रेट करते हैं। और जब कोई छोटा सा पोर्शन हमें चेक करना हो तो वहां पे हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे हमने डिफरेंशिएट किया एक तरीके से, स्मॉल पोर्शन देखा है डेल्टा एक्स, और अब हम पूरे के पूरे स्लोप के ऊपर चेक करेंगे इसको, तो हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसको भी इंटीग्रेट कर दो, इसको भी इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा का पूरा वर्क डन आ जाएगा। तो पूरा का पूरा वर्क डन किसके बराबर है, डब्ल्यू के बराबर है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा डब्ल्यू कितना हो जाएगा, डब्ल्यू, ठीक है ना। और डेल्टा डब्ल्यू ये वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे एज इट इज, इसकी जरूरत नहीं है। ये भी एक तरीका है लिखने का, लेकिन यहाँ इसको छोड़ो, आप कंफ्यूज हो जाओगे फालतू में। तो इसके बाद ये डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू रख दी हमने एफ एक्स डेल्टा एक्स, ठीक है ना। और अब हम वर्क डन कहाँ से कहाँ तक चेक करें, तो आपको लिमिट लगानी पड़ेगी, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, x1 से लेकर x2 तक जा रहा है, ठीक है ना। तो जब आप एंटायर स्लोप के ऊपर जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको लिमिट देनी पड़ेगी कहाँ से कहाँ तक, ठीक है ना। तो x1 से x2 तक जा रहा है,
एफ एक्स डेल्टा एक्स, ठीक है ना। तो W किसके बराबर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट फ्रॉम x1 टू x2 एफ एक्स डेल्टा एक्स। तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, हमें आगे काम आएगी, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए हमें क्या करना है, इस चीज को प्रूव करना है, ठीक है ना। क्या प्रूव करना है कि जो वर्क डन है वो किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो ये चीज हमें प्रूव करनी है, तो प्रूफ करते हैं इसको हम, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, टेक काइनेटिक एनर्जी। हमने काइनेटिक एनर्जी ले ली, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, ठीक है ना। ये बेसिक फॉर्मूला है जो हम 9th में पढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ ऑफ mv स्क्वायर के बराबर होती है। अब देखिए उस k इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर को अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड। तो डिफ्रेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ साइड्स, तो क्या बन जाएगा ये डी के अपॉन डी टी, और ये बन जाएगा d और हाफ ऑफ mv स्क्वायर अपॉन डी टी, ठीक है ना। अब डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले मैं आपको लिखवा चुका हूं, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करके क्या मिलेगा, हाफ ऑफ m, ये तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और डी वी स्क्वायर अपॉन डी टी आएगा, और डी वी स्क्वायर तो ये इसका क्या बनेगा, 2v डी वी अपॉन डी टी, ये बनता है। तो इसमें देखिए 2 से 2 कट जाएगा, और ये फाइनली अपने पास क्या इतना आएगा, dv और dv अपॉन dt। तो dv अपॉन dt क्या होता है, तो dv अपॉन dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो मास इनटू वेलोसिटी, तो ये तो हमने एज इट इज लिख दिया, और dv अपॉन dt यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना। तो इसकी जगह हमने लिख दिया एक्सेलरेशन। अब इनको कंबाइन कर दीजिए, मास और एक्सेलरेशन को एक तरफ ले आइए, तो ma और v, और मास इनटू एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर, और ये वेलोसिटी एज इट इज, ठीक है ना। और ये किसके बराबर है, dk अपॉन dt। अब क्या करना है, इस dt को आप इसको एज इट इज रखिए, dk अपॉन dt, और f, और वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, dx अपॉन dt। तो वेलोसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, dx अपॉन dt, ठीक है ना। तो dt dt कट जाएगा, तो क्या बच गया, dk इज इक्वल टू f dx, ठीक है ना। स्मॉल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू f, और स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट dx। क्लियर है। अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है दोनों तरफ, ठीक है ना। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी हैव, तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको बाउंड्री लगानी पड़ेगी, कहां से कहां तक। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, सॉरी इंटीग्रेट करोगे काइनेटिक एनर्जी को, तो काइनेटिक एनर्जी कहां से कहां तक जाएगी, क्योंकि डीके क्या है, स्मॉल चेंज इन, देखो डीके को हम डेल्टा के भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसका मतलब पूरा का पूरा, पूरी काइनेटिक एनर्जी आप ले रहे हो, कहां से कहां तक ले रहे हो, इनिशियल टू फाइनल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो ये आपने इंटीग्रेट कर दिया। साथ में जब इधर इंटीग्रेट करोगे तो फोर्स तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। और ये इंटीग्रेट होगा डिस्प्लेसमेंट में, तो डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक है, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक है ना। तो ये बन गया अपना के इंटीग्रेशन के आई टू के एफ डी के, और ये हमारा किसके बराबर आता है, ये हमारा आया था W के बराबर, ठीक है ना। पीछे इक्वेशन में आया था, ये देखिए हमने यहां निकाला था W, ठीक है ना। W किसके बराबर निकाला था, x1 टू x2 एफ एक्स डेल्टा एक्स, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन हमने आगे पुट की है, ये इक्वेशन हमने यहां पुट की है, देखिए, ठीक है। यहां पे हमने क्या पुट कर दिया, W पुट कर दिया। और ये क्या है, इसको जब आप ओपन करोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, के एफ माइनस के आई, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू किसके बराबर है, W के बराबर है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा के, ठीक है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है। तो यहां पे भी ये चीज प्रूव होती है। तो हमने दोनों केसेस ले लिए, एक केस हमने लिया था जब हमारा फोर्स क्या था, कांस्टेंट था, और दूसरा केस जहां पे हमारा फोर्स क्या है, वेरिएबल है। और दोनों ही केसेस में रिजल्ट जो है सेम आता है, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन। क्लियर है।